तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अमेज़ोन पे अगर आपके सामने कोई ऑर्डर आता है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है सेलर अकाउंट पे, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अमेज़ोन सेलर पे आपको आकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलता है और पेज खुलने के बाद आपको जाना है ऑर्डर पे। ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे, मैनेज ऑर्डर पे जाएंगे, तो मैनेज ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अनशिप्ड वाला ऑप्शन है, यहीं से आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो पेंडिंग में रहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पेंडिंग में रहता है तो पहले अमेज़ोन इसको वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको अनशिप्ड पे आता है। तो अनशिप्ड पे आपको शेड्यूल पिकअप करना होता है। अगर आपका ईजी शिप है तो यहाँ पे मेरा ईजी शिप है, इसीलिए यहाँ पे शेड्यूल पिकअप पे आ रहा है। और बाकी अगर मेरा वैसे होता कि मैं खुद से डिलीवरी करने वाला होता, सेल्फ शिप वाला ऑप्शन होता, तो यहाँ पे डायरेक्टली डेट पूछ लेता। और कैंसल्ड में जो कस्टमर कैंसल्ड कर चुके हैं, और बाकी अगर आप जो भेज देंगे यानी जो आपका शिप्ड हो जाएगा, जो कस्टमर के पास पहुंचने वाला होगा, जो राइडर पिकअप कर लेगा आपका ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको सेंट में दिखाएगा। तो अनशिप्ड पे आने के बाद यहाँ पे आ जाता है हम अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी इतना आपके ऑर्डर आया हुआ है, कोई सा भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी प्रोडक्ट का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शेड्यूल पिकअप पे आपको क्लिक कर देना है। तो शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैकेज वेट डाल देना है। तो पैकेज वेट डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन आ गया डायमेंशन का। तो डायमेंशन आप डाल सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं। तो गूगल करने के बाद ऐसे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट का नाम और डायमेंशन एंड वेट, और गूगल आप कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मेरा बुक का आइटम है, बुक है, तो ये रिवाइज्ड एडिशन का डायमेंशन इतना है, आप देख सकते हैं, और बाकी इसका वेट इतना है। और अगर ये आप देख सकते हैं इंग्लिश पेपर बैग, तो ये मेरा प्रोडक्ट है, तो इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं 20x14x4। और यहाँ पे आने के बाद में तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 20, ये हमारा लेंथ हो गया 14 हो गया हमारा, और हाइट हमारा हो गया 4। ये हमने डाल दिया। और डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गेट पिकअप स्लॉट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गेटअप पिकअप स्लॉट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जिस दिन भी आपके पास ये ऑर्डर आता है, उससे अगले दिन से एक दिन और अगले दिन, यानी 2 दिन का आपके पास टाइम मिलता है। अगर मान के चलिए 9 तारीख को मेरे को ऑर्डर आया मेरे पास, तो मैं 10 तारीख को और 11 तारीख को ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा कल ऑर्डर आया हुआ था, तो इसलिए आज का और कल का दिन दिखा रहा है। तो आपके पास 2 दिन का टाइम होता है। तो आपको जब भी लगता है कि आप इसे पैक करके दे सकते हैं राइडर को, तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं कल के लिए टाइम दे देता हूँ। और पिकअप जो टाइम है, पिकअप टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पिकअप टाइम भी आपके पास आता है। एक मॉर्निंग वाले टाइम में आता है जो कि सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक होता है, और दूसरा जो टाइम होता है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जब भी आपको लगे आप कंफर्म है कि हाँ आप इसे पैकिंग करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया शाम के लिए, यानी 1 बजे से लेकर दोपहर से लेकर शाम के बीच में, तो 1 से 4 वाला अगर हमने टाइमिंग सेलेक्ट किया, तो इसके बाद आपको कर देना है शेड्यूल पिकअप पे। तो शेड्यूल पिकअप पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं आपका जो पिकअप है ये शेड्यूल्ड हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट निकाल लेना है। तो प्रिंट ऐसे आपको निकाल लेना है। तो अभी ऐसे आपको डाउनलोड यहाँ से अभी मैं कर लेता हूँ, मैं बाद में प्रिंट निकालूंगा। तो प्रिंट निकालने के बाद यहाँ से आप प्रिंट करके इसे आप सामने के साइड में लगाकर आप क्या कर देना है, इसको पैक कर देना है और राइडर को दे देना है, अगर आप इजी शिप करते हैं तो। और बाकी अगर सेल्फ पिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन पूछा जाता है, जैसे कि आप किसके थ्रू करवा रहे हैं, जो भी कुरियर कंपनी होगा उसका आपको नाम वगैरह दे देना है, कुरियर आईडी वगैरह दे देना है। तो जो यहाँ पे सिंपल चीज़ें पूछता है आप भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे होता है हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट।